हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? मोमेंटम किया था, है ना? यस सर। ओके, चलो लेट्स सी स्टोरी। हमने टॉक का भी किया था, केस। ओके, एक सिंपल सा केस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करा रहा हूँ मैं आपसे कि हमारे पास है एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, there is a rod lying here, this angle is 45 degrees, the angle is 90 degree, और मास m मान लीजिए, लेंथ l मान लीजिए। तो we have to find minimum mu here. This is smooth, कितना mu है यहाँ पे मिनिमम, to avoid slipping of rod, फटाफट से कर डालिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कर लिया 1/3। ओके, आप भी कर लिया आशिया, विन्या? सर कर रही हूँ। सर मेरा चलो देखिए जरा क्या करना है। 4/, बेटा कितना आ रहा है? 2/3। 2/3। ओके, तो इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो यहाँ लगेगा, वेट यहाँ लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, और फ्रिक्शन एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे, एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे, F sin 45, सेम एन कॉम्पोनेंट यहाँ पे। तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें तो mg इक्वल्स नॉर्मली n/√2 प्लस फ्रिक्शन इज म्यू टू n/√2। तो फ्रिक्शन की नॉर्मलेशन वैल्यू आती है mg√2/1 प्लस म्यू। वर्टिकल फोर्स से बैलेंस करिए हमने सिर्फ, ठीक है। अगर हम यहाँ के स्टेट में टॉक लेके चलते हैं तो टॉक कौन देगा? नॉर्मलेशन तो टॉक देगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। एक तो वेट देगा, एक फ्रिक्शन देगा। अगर ये L है, ये L/√2 हुआ, ये भी L/√2 हुआ, ये डिस्टेंस जो होगा L/√2 का हाफ हो जाएगा, तो mg का हो जाएगा L/2 इंटू √2 हो जाएगा। और फ्रिक्शन का टॉक जो होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस है, L इंटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू टू नॉर्मल एक्शन, और mg L/2√2 इज L म्यू। नॉर्मल एक्शन क्या है? mg√2/1 प्लस म्यू है। बस काट दो, mgl गोल हो गया, और इधर ये जाएगा 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 2, 4 हो गया, म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू म्यू इंटू 4 हो गया, तो 3 म्यू इक्वल्स टू 1 हो गया, और म्यू इक्वल्स टू 1/3 हो गया। ठीक है आशिया? यस सर। चलो दैट्स गुड। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज कि वी हैव अ डोर। एक हमारे पास एक ये इसकी चौखट है, चौखट टू अंडरस्टैंड। ये डोर है, डोर का जो साइज है वो है 2 मीटर इंटू 4 मीटर। डोर का जो मास है वो 50 kg है, ठीक है। यहाँ पे हिंज्ड है, कब्जा लगा होता है जो, एट 1 मीटर। यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ से 1 मीटर। क्या निकालना आपको? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय hinges on door. Calculate the force exerted by hinges on door. करिए फटाफट से। हम वो एनालाइज करते हैं।
सी, ये हमारे पास बेटा एक डोर है, ठीक है आशिया, ये एक डोर है, ये उसका हो गया, कब्जा हो गया, ठीक है। अब डोर की टेंडेंसी क्या होगी, इस साइड गिरने की होगी। डोर चाहेगा कि मैं इस साइड नीचे गिर जाऊं, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे गिरना चाहेगा, है कि नहीं आशिया? यस सर। तो इस वाले पोर्शन को वो अंदर दबाएगा, ठीक है, और यहां से वो इस तरफ की तरफ फोर्स लेगा, ऐसे कब्जे को यहां से पुल करेगा और यहां से वो पुश करेगा। क्लियर है? फिर बेटा, हेलो आशिया, हाँ जी, यहाँ से लगेगा बेटा वेट, यहाँ से लगेगा, बट ये हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लो, ये वर्टिकल फोर्स मान लो, ये वर्टिकल फोर्स मान लो। तो नेट वर्टिकल फोर्स जो है वो टोटल वेट की इक्वल होगी। वेट कितना है 50 जी, वर्टिकल फोर्स कितनी आ गई 250 आ गई। कितना क्लियर है? अब इसके आप टॉर्क बैलेंस कर लो। व्हाट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगी आपकी इस डायरेक्शन में, करेक्ट है? इन दैट केस आपकी जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को क्या करेगी, बैलेंस करेंगी। तो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में और ये वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर आपका टॉर्क बैलेंस कैसे होएगा? ये साक्षी बेटा टॉर्क कैसे बैलेंस करेंगे बताइए? mg into 1 जो वो वाली लेंथ है वो ट्वाइस into- हॉरिजॉन्टल फोर्स की इक्वल नहीं होगी। हाँ, mg into 1 हो जाएगा, हाँ पूरा डिस्टेंस 2 है तो ये 1 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का FH इंटू ये भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आ जाएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी 500 आ जाएगी, 500 आएगी, 250 नहीं आएगी, समझे? तो आगे पास जो नेट फोर्स जो आएगी इस पर वो क्या आ जाएगी 500 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा बेसिकली 250√5, ये आंसर आएगा, समझे बेटा? सर अब बोलो बोलो आशिया। क्योंकि इसमें माइनस नहीं करेंगे एफ नेट निकालने के लिए। बेटा जो हमारे पास हिंज है उसको एक वर्टिकल फोर्स मिल रही है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रही है, नेट फोर्स निकालने के बेटा रिजल्टेंट निकालेंगे ना, ठीक है? टॉर्क समझ में आया आपको? टॉर्क समझ में आया? समझाऊं एक बार और? आ गया समझ। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या है। साक्षी बेटा क्लियर आपको? सर वहाँ पे 1 क्यों है? कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल फोर्स के। हाँ मैंने इस पॉइंट से टॉक लगाया ना, यस पूरा सर, डिस्टेंस 2 मीटर, पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, यस सर। ये कितना होएगा, ये 1 होएगा, समझे? हाँ और पर वहाँ पर तो ट्वाइस हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा। एक मिनट वो क्या है बेटा आप? Sir, mg mg into 1 is equal to fh into 2. यस सर। एक मिनट को इससे फोर्स यहाँ लगी, ये तो 1 मीटर ही है, ये मीटर 1 हो जाए, इसकी फोर्स भी लगेगी सर, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो वो ट्वाइस होगा। 2FH हो जाएगा, हाँ 2FH हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 250√2 आ जाएगा, हाँ इस करेक्ट 250√2 आ जाएगा। मैंने इसका टॉक लिया है, मैंने इसका टॉक नहीं लिया, दैट्स व्हाई। ठीक है बेटा, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो आज के, ये हमारे पास डॉट था और
मैंने यहाँ से थी हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये ऐसा वेट था। एक ये टॉक लगाया हमने, एक यहाँ से लगाया, एक यहाँ से लगाया, तो इसका टॉक और इसका टॉक दोनों ऐड होके इसके टॉक बैलेंस हो जाएगा, FH into 1 मीटर ट्वाइस mg into 1, बस यहाँ से हो जाएगा। क्लियर? ये तो गुड, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक पुली है, ठीक है, ये एक पुली है, तो ये एक है पुली, ठीक है, इसका रेडियस है 0.5 मीटर, इसका रेडियस है 1 मीटर, इसका रेडियस है 1 मीटर, इसका रेडियस है 1.5 मीटर। ये पुली 1 और ये पुली 2, इस पे धागे चढ़े हुए हैं ऐसे करके, ऐसे करके, समझिए, अंदर वाले पोर्शन पे धागा रैप है, और यहाँ से बाहर वाले से बीटा टकरा है ए, यहाँ से बीटा टकरा है बी, ठीक है। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2 is 2 radian per second square. Find the time required for A to travel 30 meters from rest. Also find the distance moved by B, distance moved by B while A moves 40 मीटर। करिए फटाफट से, समझिए बेटा क्या सिस्टम है। पुली के अंदर यहाँ से धागा एक दूसरे को रैप हो रखा है, और ए को नीचे गिरना है, ट्रेवल 30 मीटर नीचे जाएगा, तो बताइए ऐसे घूमेगा तो बी कितना मूव करेगा, टाइम कितना लगेगा उसको, और आपको डिस्टेंस मूव बाय बी निकालना है जब ए 40 मीटर मूव कर जाएगा। माय क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? Yes. चलो, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर सुन लो, एक ये पुली है, एक ये पुली है, एक ये पुली है, ये पुली है, धागे से रैप है, इन रेडियस 1 मीटर, आउटर 2 मीटर, इनर 0.5, आउटर 1.5, धागा यहाँ रैप है, तो इस ब्लॉक को ऊपर जाने में 40 मीटर क्या टाइम लगेगा, और उस टाइम के अंदर बी ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा। करिए सॉल्व। पहले निकालिए इसकी एक्सेलरेशन, आर है 2, यही 4, 40, हाफ 4t स्क्वायर, टाइम इज √20। एब्सोल्युटली करेक्ट, √20 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मिडिल पार्ट की एक्सेलरेशन क्या थी? 2 into 1, ये एक्सेलरेशन इसकी इसको ट्रांसफर हुई,
तो इसका अल्फा कितना आया 2/0.5 4, इसका अल्फा 4, तो लास्ट अब अदर की एक्सेलरेशन क्या आई 1.5 into 4 6, और फिर डिस्टेंस क्या डायल करेगा ये ut प्लस हाफ a t स्क्वायर 60 मीटर। बताइए किस किस आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है? मेरा सही है सर। चलो दैट्स गुड। आपका साक्षी? सर सही है। दैट्स गुड बेटा, वेरी गुड। और आशिया का भी ठीक ही है। चलो आगे बढ़ते हुए गो टू नेक्स्ट। हाँ जी, तो अगला हमारे पास जो है वो है सिनेरियो कि हमारे पास एक पुली है। पुली के जो सिस्टम होता है, अगर उसमें पुली का आपको मास और उसका मोटेनेशन दे रखा है, आई दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इन दैट केस इसका मतलब पुली जो है वो रोटेट करेगी। पुली विल रोटेट। रोटेट तब करेगी जब दोनों साइड जो है डिफरेंट टेंशन होगी। तो अगर सेम टेंशन से खींचोगे तो ऑब्वियसली इट नॉट रोटेट। तो डिफरेंट टेंशन एक तरह से ज्यादा खींचोगे, एक से कम खींचोगे, तभी तो रोटेट कर पाएगी। समझ गए? ठीक है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। मान लो इसका मास आपके पास है m1, इसका मास है m2, ये पुल करेगा, अपोज करेगा, m1g माइनस m2g, टोटल मास क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस इसका मास भी गुड करेंगे, मास हो जाएगा I/r²। ये हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रेट आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब आपने इसके बेसिस पर करना है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी है, वी हैव अ पुली। पुली का जो मास है वो है 2 kg, और यहाँ जो ब्लॉक लटका हुआ है उसका मास है 10 kg। यहाँ जो ब्लॉक है उसका मास है 8 kg। यानी आप निकालना पुली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। करिए। Yes, Sakshi, answer. Sir 1. Okay, and the answer is wrong. Approximately निकाला है, exactly निकाला है? Exact 1. Okay, and the answer is wrong. हो सकता है आपका आंसर ठीक हो।
इसमें क्या गड़बड़ बेटे रा क्यों है? रहे हो? नहीं पता नहीं, इसमें आंसर कुछ और लिखा हुआ है ना बुक में, मेरे पास बुक है सर उसमें इसमें आंसर कुछ। रेडियस और वो तो दिया ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम फिर सीधा जो हम पहले फॉर्मूला यूज करते थे वो नहीं लगा देंगे। पता नहीं क्या सिनेरियो है इसमें। आपको दिया गया ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क। और रेडियस रेडियस इज नॉट गिवन। डिफरेंट क्राइटेरिया से सॉल्व करो। ऊपर वाला फॉर्मूला तो लगता नजर नहीं आ रहा। ऊपर वाला ही लगाया है, आई बाय आर स्क्वायर की जगह एम डाल दिया हाँ सर। हाँ हाँ जी बेटा, हाँ जी, आपने जो किया वो मैं समझ गया। वो मत करो, कुछ और करो। उससे पर मतलब आई रेडियस बाय नहीं आर दिया। अगर, हाँ, अरे बेटा दिमाग तो दिया है ना, उससे कर लो। चलो करो। आपका हो गया मन्या? सर मेरा भी वहाँ नहीं आया था, पर मैं अब दूसरे तरीके से कर। ओके, आशी आपका हो गया बेटा? सर आवाज आ आशी आती है आपकी आवाज, बीच में रुक जाती है। मेरा 1 आया था, अब मैं कर रही हूँ दोबारा। एक बार मैं कराता हूँ बेटा, एक बार मैं कराता हूँ, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है? ओके, देखिए जब आपको आई नहीं दे रखा तो क्या करना है? तो मान लो यहाँ टेंशन है T1, T1, T2, T2, क्या करनी हो जाएगी? 10G माइनस T1 इक्वल्स टू 10A और T2 माइनस 8G 8A। समझ गए? दोनों को ऐड कर लेंगे, 2G माइनस T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 18A। ये आ गया 2G माइनस T1 माइनस T2 इज 18A। ये आ गया। अब जो हमारे पास पुली है बेटा, ये पुली है, ये सेंटर है, यहाँ से लग रहा है T1, तो यहाँ से लग रहा है T2, और इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एक्सीलरेशन एंगुलर अल्फा से। तो टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस T1 होगा, R T1 माइनस R T2। ये अपडेट करिए तो ऑब्वियसली ये टॉर्क ज्यादा हुआ, कंपेरेटिवली ये टॉर्क कम हुआ। टॉर्क यूज टू क्या होता है? आई अल्फा। R बाहर निकालिए, और आई क्या होता है डिस्क का? हाफ एम आर स्क्वायर। आपकी प्योर रूलिंग चल रही है, धागा इज नॉट स्लिपिंग ऑन द पुली। अल्फा क्या हो जाएगा? ए बाय आर हो जाएगा। इन दैट केस ये आर तो अपने घर चला गया, तो टी में स्ट्रेट कितना गया? एम ए बाय 2। मास कितना है इसका? तो विल पुट इट लेटर। तो T1 माइनस T2 आ गया बेटा जी, एम ए बाई 2 आ गया। चलिए यहाँ से लो, यहाँ डाल दो, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास 2G माइनस एम ए बाई 2 इक्वल्स टू 18A। मास पुली का 2 kg का था, तो 2G माइनस 2A बाई 2 इक्वल्स टू 18A, और 2G इक्वल्स टू 19A। एक्सीलरेशन इज 2G बाई 19। ये आंसर है हमारे पास। समझ गए? यस यू कैन से यस और नो। तो आप नोट कर लीजिए एक बार बेटा, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। सर्वप्रथम आप नोट कर लें, द्वितीय मैं कराता हूँ। सर बेटा समझिए रेडियस क्वेश्चन?
रेडियस दिया नहीं बेटा, एक डिस्क है बस, सिंपली मास m है, धागा रैप कर दिया, एक प्लॉट लटका दिया, मास m का, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m। ये है हमारा डिस्क, मास m1, रेडियस केपलर, और यहाँ से धागा जाता हुआ एक और डिस्क, मास m2, रेडियस केपलर, सेम। तो if system is released on rest, calculate acceleration of m2। करिए फटाफट से।
बेटा कहाँ सो जाते हो आप लोग? आंसर G minus T by M2. ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। बेटा कर लिया सबने? यस सर। क्या आंसर है बेटा फिर? मेरा तो M1G by M1 था। तो देखो बेटा कहानी क्या है वही बात ध्यान समझो, अंडरस्टैंड द स्टोरी प्रॉपरली। मान लो ये क्वेश्चन पहले नहीं है, यहाँ T1 लग रहा है, तो नीचे खुल रहा होगा, नीचे क्या जाएगा जाके तो क्या ट्रांसफर होता है? ए ट्रांसफर होता है, तो टॉर्क हो जाएगा R क्रॉस T, डिस्क है तो हाफ M1 R स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बाई R, तो T क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 A बाई 2। अब अगर क्योंकि ये भी खुलेगा नीचे की तरफ, तो इसके यहाँ से लगेगा वेट, यहाँ से लगेगी टेंशन। मान लो डायमेंशन इसकी है A डैश, तो mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू ma डैश, ठीक है? A डैश या A2 ले लें आप, बेटर है A2, इसको A ले लें, ठीक है? अब इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या आएगी? एक दिन धागे तो नीचे से आ रहा है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो A2 होगी A1 प्लस R अल्फा होएगा। अल्फा इसका अपना है रोटेशन का, और अल्फा कैसे आएगा? R क्रॉस T इक्वल्स टू हाफ M1 R से अल्फा, यहाँ से आएगा अल्फा, तो इस अल्फा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A1 की T1 की यहाँ पुट कर दो, और A1 की यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो A2 आएगा वो आएगा 2M1 प्लस M2 G बाई 3M1 प्लस 2M2, ये आंसर है पर्टिकुलरली। समझ गए बेटा? सर दोबारा बता दो। दोबारा सुनो बेटा, जो हमारे पास टॉप मोस्ट पुली थी ये वाली, जिसका मास M1 था, वो धागे से कनेक्टेड है, तो
उसमें ये धागा नीचे लग रहा है, तो इसको देखेगा ये एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस टी इज आई अल्फा, आई इज m1 r स्क्वायर बाय अल्फा, और बाय 2 सॉरी अल्फा इज a बाय r। ठीक है, तो नीचे जो ट्रांसफर होगी बेटा, मैंने बताया था वो भी जब पुली के थ्रू धागे से जाता है तो ट्रांसफर ए होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर होती है। तो नीचे जो हमारे पास ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ टेंशन है, यहाँ वेट है, मान लो सपोज इस डायरेक्शन में खुल रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट डाउन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ऊपर से एक्सेलरेशन आ रही है ऑलरेडी a1 आ रही है और प्लस से खुल रहा है, तो ये इसकी नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी। और इसे एफबीडी बनाए तो लग रहा है वेट नीचे, टेंशन ऊपर, m2 है, क्या आ जाएगा। और टॉर्क देखें तो और सेंटर ऑफ मास, तो r क्रॉस t इक्वल्स टू हाफ m1 m2 r स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बनेंगी आपकी सारी इक्वेशन। क्लियर बेटा? यस सर। ओके जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर छुट्टी कब होगी? छुट्टी हो जाएगी बेटा, 12:30 हो जाएगी। ओके। बोर हो गए? यस सर। बोर हो गए तो आशिया बेटा गाना सुनाओ एक। आशिया, सर आपको आवाज तो आ नहीं रही है। मुझे थोड़ी सुनना है, गाना मैं बोर सुनते नहीं हैं हुआ, हमें। साक्षी को सुनना है। ठीक है, बस लोरी मत सुनाना, ऑलरेडी सुनींद आ रही है। A grindstone है in the form of solid cylinder, has a radius of 0.5 meter and a mass 50 kg। ठीक है, ये पार्ट में क्या है, what torque will bring it from rest to an angular velocity of 300 revolution per minute in 10 seconds. And the B part is, what is the kinetic energy when it is rotating at 300 revolution per minute। फटाफट से करिए।
कर लिया पुत्रो, पुत्रियो? मैंने कर लिया, आपने? यस सर। क्या आंसर है मन्या? सर पहले पार्ट का 25/। तो अब कहानी इस तरह से है कि हम शायद कल नहीं तो परसों इस चैप्टर को कवर अप कर देंगे, फिनिश अप। उसके बाद टेस्ट शेड्यूल बना दूंगा मैं आपका पर्टिकुलरली, एंड वी गो अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट शेड्यूल, ठीक है? बट जैसे बाकी बच्चों ने क्लासेस लगाना ही बंद कर दिया है, बट टेस्ट को आप बहुत सीरियसली देंगे प्रॉपर तैयारी करके, ठीक है? टेस्ट की डिस्कशन हम कर लिया करेंगे जूम के थ्रू, और टेस्ट दे दिया करूंगा मैं, ठीक है? चलेगा बेटा ये? यस यस सर। या आप कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं? लॉजिक या प्लस टू गेट्स। सिलेबस? सेमीकंडक्टर। ये तो आपकी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। सिर्फ लॉजिक मतलब गेट्स और कुछ नहीं। चलो देख लूंगा मैं, जब मेरा मन हुआ कराने का तो मैं करा दूंगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? एक ग्राउंड स्टेन फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर था। सॉलिड सिलेंडर का हमारे पास आई क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो हमें क्या चाहिए था? उसकी चाहिए रेडिएशन पर मिनट से 10 यूनिट चाहिए, ओमेगा 2 पाई इंटू 300 पर मिनट, ये कट जाएगा 10 पाई जी ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। 10 पाई इक्वल्स टू 0, अल्फा निकालना है, टाइम इज 10 सेकेंड। अल्फा कितना हो गया? पाई। तो हमें क्या चाहिए था? टॉर्क चाहिए था। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? आई अल्फा। आई इज हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो उसका मास हमारे पास 50 kg, रेडियस था 1/2 का स्क्वायर, अल्फा इज पाई। 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 12.5 पाई। ये आंसर आई, ये आ जाएगा। तो सही है आंसर, समझ गए? कैंडी निकालनी है हमने। कैंडी एनर्जी क्या होती है रोटेटिंग बॉडी की? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हमारे पास है ऑलरेडी, और आई भी हमारे पास है ऑलरेडी, समझ गए? समझ गए? यस सर। यस So that's good, very good. तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव अ रॉड। अच्छी बेटा, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, एक रॉड है बेटा, मास m, लेंथ l है। तो आपने इसको हल्का सा ला दिया, या मान लो वो इंच है। तो जब वो थीटा गिर चुकी होगी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन rod has fallen by angle theta with vertical। करिए फटाफट, कैच दो।
सब बच्चे क्लैपिंग करो। अर्जुन आए क्लास में। अर्जुन, हेलो अर्जुन, कैन यू हियर मी? असाइनमेंट है, नोटपैड में कहाँ है? नोटपैड में कहाँ है नोटपैड? सर्च कर दो नोटपैड, तब आ जाएगा। नहीं आ रहा। नोट सर्च करो, मैसेज कर दो। बेटा कर लिया सबने? यस सर। क्या आंसर आया? L/2 ओमेगा। ओमेगा तो बेटा किया ही नहीं। पर ओमेगा हाँ जी, पर हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं लेंगे। बेटा दिया थोड़ी है, वो नहीं ले सकते हम। ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं हम। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। बट सिनेरियो भी है, पूछा गया था जब अल्फा गिर जाती है तो उसका एंगुलर सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होती है। अगर वो यहाँ से यहाँ गिरती है तो मान लो सपोज एच हेड गिरी, तो ये पूरी लेंथ है एल, ये क्या हो जाएगा एल माइनस एच, ये थीटा, cos थीटा इज एल माइनस एच बाई एल, एच आ जाएगा एल वन माइनस cos थीटा। सेंटर अगर एच रॉड गिरी है तो सेंटर मास कितना गिरेगा h/2, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज कैंडी एनर्जी, रोटेट करिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, mg h is L/2 1 minus cos थीटा, हाफ आई क्या होता है ms स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एक पॉइंट के क्रॉस घूम रही है, m कट जाएगा, l कट जाएगा, 2 कट जाएगा, g 1 minus cos थीटा इक्वल्स L ओमेगा स्क्वायर बाय 3, तो हमारे पास जो ओमेगा आ जाएगा तो c g बाय L 1 minus cos थीटा आ जाएगा का रूट। अब इस ओमेगा से जो रॉड है हमारी वो इस पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करेगी। वेलोसिटी सेंटर मास निकालनी है, तो वेलोसिटी सेंटर मास की डिस्टेंस कितना है L/2 है, वेलोसिटी सेंटर मास क्या हो जाएगा r ओमेगा हो जाएगा, L/2 ओमेगा दैट इज cg बाय L 1 minus cos थीटा, ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर बच्चों? यस यस सर। यस चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय करेंगे हम कल। ओके थैंक यू सर। सर। ओके ओके बाय, टेक केयर।